गौतम बुद्ध नगर जिले का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही पहचान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का ये गृह जनपद है। वहीं यूपी की औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला नोएडा भी इसी शहर में शामिल है। इस जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत जेवर, नोएडा और दादरी की 3 सीटें आती हैं। तीनों विधानसभा सीट पर 10 फरवरी को मतदान होना है। आइए तीनों विधानसभा सीटों के अलग अलग समीकरण पर डालते हैं एक नजर। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट धीरेन्द्र सिंह विधायक चुने गए थे। 2017 में बीजेपी कैंडिडेट धीरेन्द्र सिंह ने बीएसपी के उम्मीदवार वेदराम भाटी को 22,173 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब बात करते हैं जेवर विधानसभा के जातिगत समीकरण की। जेवर सीट के चुनावी नतीजों को तय करते हैं गुर्जर और मुस्लिम वोटर। जेवर सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की तादाद है करीब 50,000। जेवर विधानसभा सीट पर गुर्जर और ठाकुर जाति के हैं 1 लाख वोट। जेवर में 40,000 मुस्लिम और 40,000 वैश्य वोटरों की भी है अहम भूमिका। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेवर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर धीरेन्द्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने नरेंद्र भाटी डाडा को जेवर से टिकट दिया है। सपा रालोद गठबंधन से हाना करते करते अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह को गुर्जर, ठाकुर और जाट वोटरों का सपोर्ट मिला था, लेकिन सपा रालोद के गठबंधन और गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना के मैदान में आने के बाद बीजेपी के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट पंकज सिंह ने जीत हासिल की थी। पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुनील चौधरी को हराया था। नोएडा विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से रसूख रखने वाली कही जाती है। दिल्ली से सटे इलाकों वाली इस सीट पर विधायक पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। नोएडा के बारे में एक अंधविश्वास भी लंबे समय से कायम है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री एक बार दौरे पर आ जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा नहीं लौट पाता है। 36 साल से भी ज्यादा समय से कायम है इस अंधविश्वास की अग्नि परीक्षा भी 2022 के चुनाव में होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ एक बार दौरा कर चुके हैं। अगर वो सत्ता में वापस नहीं लौटते हैं तो ये अंधविश्वास एक बार फिर से जड़ जमा लेगा। नोएडा में शहरी मतदाता का जोर रहता है। यहाँ 2012 के चुनाव से बीजेपी जीतती आ रही है। एक बार फिर यहाँ से बीजेपी ने पंकज सिंह को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने यहाँ से कृपाराम शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने यहाँ से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया है। अब चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा कि यहाँ बीजेपी जीत का सिलसिला कायम रख पाएगी या नहीं। गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी सीट पर 2017 में तेजपाल सिंह नागर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बसपा के सतवीर सिंह गुर्जर को हराया था। दादरी विधानसभा सीट का इतिहास देखें तो यहाँ 30 से 35 सालों से गुर्जर जाति का दबदबा रहा है। यहाँ गुर्जर जाति के 1,75,000 वोटर हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या 90,000 है, तो यहाँ 70,000 ब्राह्मण और 45,000 क्षत्रिय वोटर हैं। खास बात यह है कि अभी तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीत नसीब नहीं हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से तेजपाल सिंह नागर को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने मनवीर सिंह भाटी को दादरी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, बीएसपी और सपा रालोद गठबंधन में कांटे की टक्कर चल रही है। वक्त ही बताएगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले की जनता ने किस पार्टी के कैंडिडेट के सिर पर राज तिलक लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।